देखिए, आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नशा मुक्ति अभियान चला रहे हमारे पूरे प्रदेश में, और उस नशा मुक्ति अभियान को कौन चला रहा है? पुलिस प्रशासन। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि हमारे ग्रामीण थाना सेंधवा में टीआई और 4 दूसरे कर्मचारियों ने मिलकर जब्ती की शराब को इन्होंने बेचने का काम किया है। वो एक पुलिस प्रशासन पे भी एक पुलिस प्रशासन की नाक कटवा दी उन्होंने, पहली बात। और हमारे मुख्यमंत्री जो नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं उसके खिलाफ जाके काम किया है। तो इतना, और ये सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वो हमारी सेंधवा विधानसभा में है। तो एक ये गंभीर विषय था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूरे साथियों ने मिलके जिस प्रकार से उसको उसकी जो उसने फर्जीवाड़ा किया है और जो उसने अवैध शराब जो बेची है उसका खुलासा करते हुए आज उसको लाइन अटैच किया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पुलिस शराब माफियाओं के साथ मिली हुई है और धड़ल्ले से पूरे क्षेत्र में दारू का सप्लाई करती है, जिससे कि आने वाले समय में हमारे समाज के जो युवा बच्चे हैं इनका भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे ग्रामीण थाना सेंधवा पुलिस ने किया है। और वो कहीं ना कहीं एक बहुत शर्मनाक घटना हो गई है। मुझे बड़े उसमें गिल्टी होती है कि मेरे विधानसभा में इस प्रकार का कृत्य कर दिया उन्होंने। क्या ये 6 जुलाई को जो शराब पकड़ी गई थी पंजाब की, हाँ, जो पूरे क्षेत्र में बिक रही है, ये वही शराब थी? देखो, ये वही शराब थी, तभी तो जाके इनको लाइन अटैच करा है। मैं तो मांग करता हूं कि उन पे तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो बेच नंबर से मिलाया गया है और वो प्रूफ के साथ में, तभी तो उनको यहाँ से लाइन हाजिर किया है। किस तरह से घटनाक्रम ये हुआ? क्या शराब जब्ती की किस तरह मार्केट में बेची गई? क्या रहा? कौन लोग शामिल हुए थे इसमें? किस तरह इस काम को किया गया? देखिए, ये गुजरात जा रही थी शराब, जहाँ पर हमको मीडिया के माध्यम से पता चला था। तो वो शराब ग्रामीण थाने टीए ने और इनकी पूरी टीम ने मिलकर पड़ा, वाहवाही हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन लगभग उसमें 1000 पेटी से ज़्यादा शराब थी, जिसको इन्होंने थाने के पीछे ले जाके कैमरों से बचने की कोशिश करते हुए इन्होंने पीछे से वहाँ पर छोटी छोटी गाड़ियों में 2-3 पिकअपों में इस गाड़ियों को वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया और वहाँ से सप्लाई किया। और सप्लाई वो भी कर दिया, इतना इनकी भूख थी कि उनसे तो पैसा कमा ही रहे थे, लेकिन उस पर जो मक्का रखी थी वो मक्का तक इन्होंने ले जाके बेच दी। इनकी बहुत बड़ी भूख थी और बहुत बड़ी इनकी प्लानिंग थी और ये बेखौफ तरीके से काम करते थे। उसका ये कारण था कि कोई जनप्रतिनिधि या कोई पत्रकार या कोई ऐसा वरिष्ठ कार्यकर्ता हो जो किसी गरीब की आवाज़ अगर दबाई जा रही है, उसको कोई किसी चीज़ में फंसाया जा रहा है, तो पुलिस के पास अगर जाता था थाने में तो किसी भी हालत में थाने में बैठने नहीं देता था, भगा देता था। शराब के अलावा मक्का का एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। किस आधार पर आधार है इसका? आधार आप पुलिस ने, तो अगर आधार नहीं होता तो पुलिस उसको लाइन अटैच क्यों करती है? यहाँ से मक्का को लेकर कह रहा हूँ। मक्का का भी है ना, जो उसमें ऊपर जो मक्का रखी थी वो मक्का भी बिकी है। आप उसके फिर अगर उसकी जांच चल रही है, मैंने तो आरोप लगाया है ना, आप उसकी जांच चल रही है, जांच में पुलिस उसके तथ्य ला के सामने रख दे। अगर मेरे हाथ में जांच रहती तो मैं बता देता कि कहाँ गई है मक्का और किस गाड़ी में भर के गई है, सारी चीज़ें बता देता। मक्का की क्वांटिटी कितनी थी? मक्का तो ऐसा पता चल रहा है कि 40-50 कट्टे लेके गए हैं। वो 1 क्विंटल के थे या 50 किलो के थे, ये अभी मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा, पर 40-50 कट्टे गए हैं मक्का के वहाँ से जो उसको बेचा उन्होंने। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इनको, जांच अधिकारी ने प्रथम दृष्टया इनको आरोपी बनाया है और लाइन अटैच किया है। आप क्या मांग करते हैं और आगे कैसी क्या जांच इनकी होना चाहिए और क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो उस पर क्या होती है? एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज करने वाला ही अगर अपराधी निकल जाए तो क्या होना चाहिए? उसमें कोई हेड साहब है, वो निमाड़ रेंज में ही खरगोन जिले की बात है, वहाँ से भी जो हथियार जो चोरी हुए हैं उसमें भी संलिप्त पाया गया है, वो उस पर उसकी भी जांच चल रही है। दूसरी बात कि जो दिलीपुरी टीआई है, जो थाने को उसका साम्राज्य समझता था, जहाँ से पूरी अवैध गतिविधियों पे वो वहाँ से बैठे बैठे कंट्रोल करता था, उस पर चंदन नगर थाने का केस है जिसमें उकसाना और उकसाने के साथ में उसने आत्महत्या करना, ये 306 304 की धारा लगती है। जहाँ तक हमने अभी तक पता किया 306 की धारा लगी हुई है। 2023 का उसका केस है, अपराध क्रमांक है 01/2023, ये उसका अपराध क्रमांक है। आज तक उसकी जांच चल रही है। अगर उस चीज़ में अगर इसको गिरफ्तारी हो जाती, क्योंकि 306 में गिरफ्तार करके उसको जेल डालना था, वो उस
प्रकार के अपराधी को हमारे सिंधवा में ग्रामीण थाने में बना के रखे, तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी उनकी भी लापरवाही रही है, जिसका खामियाजा आज उनको पूरी पुलिस कौम को भुगतना पड़ रहा है कि पुलिस पे उंगली उठ रही है कि पुलिस दारू बेचती है थाने से जब्त करने के बाद में। तो ये जो गंभीर आरोप जो मैं लगा रहा हूँ, ये मेरे पास में इसके जो एविडेंस है, जो जहाँ पर भी मुझे जानकारी मिली है, उसके आधार पे मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। अजय महोदय, पुलिस पर कार्रवाई तो अधिकारियों ने कर दी है, पर जो आरोप जैसे आप भी लगा रहे, शराब बेची गई, मक्का बेची गई, इस मामले में आपके पास कोई तथ्य देखो, वीडियो कुछ मिला है क्या? ये आरोप लगे हैं और इसी आरोप पे उनको बर्खास्त किया है और उनको लाइन हाजिर करा है। तो मेरा ये आरोप है कि इन्होंने ये इस प्रकार की हरकतें करते थे, अन्यथा किसी चीज़ को पुलिस इतनी आसानी से तो किसी को वो नहीं करती, वो लाइन हाजिर नहीं करती है। तो मैंने तो आरोप लगाया है, उसकी जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद में अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं, क्योंकि पुलिस अगर सख्ती से जांच करेगी, ईमानदारी से जांच करेगी, तो 100% मक्का और जो शराब का जो इन्होंने काला बाजारी की है वो सामने आएगी। और मैं मांग करूंगा कि इन पे एक तो चोरी का केस लगना चाहिए, क्योंकि थाने से उन्होंने चोरी करके बेचा है, जो जब्ती का माल होना चाहिए तो उसमें चोरी करके बेचा। और दूसरी बात, अगर चोरी करके बेचा है तो बेची है शराब, इन पे 34(2) का केस लगना चाहिए। ये जो आए दिन हमारे गरीब आदिवासियों को हमेशा झूठे केसों में जो 34(2) के केस बना के अंदर करते थे, आज उनको पता चलेगा अगर ये सही जांच होती है तो इन पे 34(2) का केस और चोरी का केस बनना चाहिए। और मैं मांग करूंगा कि जांच अधिकारी बड़े लेवल के हो और वो बाहर के होना चाहिए। हमको यहाँ के अधिकारी होने पे हमको नहीं भरोसा है। हो सकता है कि ये